Hello everybody, we continue gospel messages in Urdu. मसीह में आप सबको सलाम। हम बुनियादी खुशखबरी के पैगाम का मैसेज उर्दू में कन्वे करेंगे। So today we will talk about the blessing of a person who has received Christ. आज हम बात करेंगे मसीह को कबूल करने वाली इंसान की बरकतें। We need to know God's blessings. Only then we can have strong faith and we will have assurances. हमें यीशु मसीह को कबूल करने की ज़रूरत है, इसलिए हम देखेंगे ईमान, गवाही और यकीन। So let's read Ephesians 2:7. Please, Javier, read out. इफ्सियों उसका 2 बाप उसकी 7, ताकि वो अपनी उस मेहरबानी से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले ज़मानों में अपनी फसल की बेहयाती दौलत दिखाए। आमीन। Amen. Introduction. After receiving Christ, a person meets God and becomes an heir to God's blessings. मसीह को कबूल करने के बाद इंसान खुदा से मलामत करता है और खुदा की बरकतों का परोकार बन जाता है। All blessings are hidden in Christ for the one who is saved. निजात याफ्ता शख्स के लिए मसीह में तमाम बरकतें हासिल हैं। We receive salvation by faith, and now by faith we enjoy the blessings in Christ. हम ईमान के वसीला से नजात पाते हैं और अब ईमान के साथ हम मसीह को मौजूद उन बरकतों से लुत्फानंदोज होते हैं। Of course, Bible describes many blessings of the saved person, but today we will organize the most important ones. अगर बाइबल में नजात याफ्ता इंसान की बहुत सी बरकतों का जिक्र है, लेकिन आज हम उनमें से सबसे हम उनको तरतीब से देखेंगे। I wish you can today understand the blessing you received and you can enjoy these blessings. मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको मसीह को कबूल करने वाले इंसान की बरकतों का पता चलेगा। So first of all, let's look at the state of salvation. What does it mean to receive salvation? सबसे पहले देखेंगे निजात की हयात, निजात पाने का क्या मतलब है। When we receive salvation, Bible tells Romans 8:2, we received eternal freedom from curses and fate. जब हम बाइबल में रोमियो 8 बाब 2 आयत को देखते हैं तो उसमें लानत और जहन्नुम की अपनी जिंदगी को भी हम देखा जाता है। So please read out Romans 8:2. रोमियो उसका 8 बाब उसकी 2 आयत, क्योंकि जिंदगी की रूह की शरीयत ने मसीह यस्सु ने मुझे उस गुनाह और मौत की शरीयत से आज़ाद कर दिया। आमीन। And number 2, the Holy Spirit came to our heart and he dwells in us. और दूसरे में हम देखेंगे निजात की हयात, निजात पाने का क्या मतलब है। रूल कुदस हमारे अंदर कैसे काम कर सकता है। Yeah, please read out 16, verse 16. 14 and 16. 14. Chapter 14, verse 16. और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे। आमीन। Some people think, oh, if I do mistake, Holy Spirit leaves my heart. No, Holy Spirit
dwells, he is in our heart forever. कुछ लोग कहते हैं कि रूल कुदस हमारे दिल में काम नहीं करता, लेकिन रूल कुदस हमारे साथ रहता है हमेशा। Holy Spirit, it is the Spirit of God Father, it is the Spirit of Son, and He is with us 24 hours. रूल कुदस खुदा का बेटा है, रूल कुदस खुदा है और रूल कुदस हमारे साथ रहता है पूरे 2400 घंटे। Holy Spirit is with me. It is the same that God is with me. और स्पिरिट मेरे साथ रहता है जैसे कि खुदा मेरे साथ है। So God is with you for 24 hours forever. तो खुदा 2400 घंटे हमारे साथ रहता है। And this Holy Spirit in us, what does He do? जब रूल कुदस हमारे अंदर होता है तो वो क्या करता है? In John chapter 14:26, it says, Holy Spirit reminds us God's word and give us understanding of God's word and help us grow up spiritually. यूहन्ना 14 बाब उसके 26वीं आयत में यूं कहता है, रूल कुदस खुदा का कलाम याद दिलाता है, समझाता है और रूहानियत बढ़ायत में मदद करता है। Yeah, please. Verse 26, read out. यूहन्ना उसका 14 बाब उसकी 26 आयत। लेकिन मददगार यानी रूल कुदस जिसे बाप मेरे नाम से पहचानेगा, वही तुम्हारे साथ बात सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। आमीन। And this Holy Spirit, He give us heavenly peace and rest. और ये रूल कुदस हमें सुकून देता है। So maybe many brother and sister in Pakistan and India and another Muslim country, of course you face many difficulties because of your faith, but every time when you pray, Holy Spirit will give you heavenly peace and rest. जब बहन भाई आपस में झगड़ा कर ले या आप किसी और मुल्क में किसी के साथ कुछ भी बात ना करें, तो रूल कुदस आपके साथ रहता है, आपकी रहनुमाई करता है। Yeah, please read out verse 27. 27 मैं तुम्हारे इत्मीनान दिया जाता हूँ, अपने इत्मीनान तुम्हें देता हूँ, जिस तरह दुनिया देती है मैं तुम्हें उस तरह नहीं देता। तुम्हारा दिल ना डगमगाए और ना डरे। आमीन। So we talk a lot about Holy Spirit. Why? Because 1 Corinthians 3:16, God made our body as a temple of God and dwells in us by Holy Spirit. हम हयात पाने के बारे में इतना क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमारा बदन खुदा का हैकल बन गया है। पहला करंथियों उसका 3 बाब उसकी 16 आयत। Please read out verse 16. Yeah, 1 Corinthians 3:16. क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मुकद्दस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है? मगर अगर कोई खुदा के मुकद्दस को बर्बाद करेगा तो खुदा उसको बर्बाद करेगा, क्योंकि खुदा उस मुकद्दस पाक है और वो तुम हो। Just for a wait, I think there was something wrong. Yeah, 1 Corinthians 3:16. Okay, ये की है। Mhm. क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मुकद्दस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है? आमीन। Amen. And also, this Holy Spirit, when we pray, He gives us power. और जब हम दुआ करते हैं तो खुदा की कुदरत
नजर आती है। So we need God's power, right? Sometimes we're weak and we need God's power to do God's business, and this power comes from Holy Spirit. कभी कभी हमें ताकत की ज़रूरत है जो हमें दुआ करने से मिलती है, और जो कभी रूल कुदस हमारे साथ रहता है। So please read out Acts 1:8. माल उसका पहला बाप उसकी 8 आयत। लेकिन जब रूल कुदस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, और यरूशलेम और तमाम यहूदी और सामरिया में, लेकिन बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह रहोगे। आमीन। So Jesus, he said, you will be my witness till the very end of the earth, but sometimes it is impossible for us. खुदा हमें बताता है कि वो हमारी ताकत बन गया है, लेकिन कभी कभार कुछ लोग ये समझते हैं कि वो हमारे साथ नहीं है। Maybe for you, you're living in Pakistan, in another Muslim country, maybe it is even difficult to protect your faith, but Jesus, he said, when you receive power, you will be my witness till the very end of the earth. जब तुम यहाँ पाकिस्तान या किसी और गैर मुल्क में अपना खुदा के साथ ना रह सकते, तो जब भी तुम दुआ करोगे तो खुदा अपनी कुदरत तुम पे जाहिर करेगा। So when you receive power of God, you can be witness of Christ till the very end of the earth. और जब तुम दुआ करोगे तो खुदा की कुदरत तुम पर जाहिर होगी। And number two, the blessing of a saved person, it is a complete solution of a problem of sin. हम दूसरे में देखते हैं गुनाह के मसले का मुकम्मल हल। Number one, we received solution to past sins. हम पहले में देखते हैं गुज़ारिश गुनाह का हल। We received complete freedom from original sin, personal sins, and sins of the past. हम मौजूदगी गुनाह, दुनियावी गुनाह और सावरी गुनाह से मुकम्मल आज़ादी पाते हैं। Please read out Ephesians 2:1. तो बाप पहली आयत। इफ्सियों उसका 2 बाप उसकी पहली आयत। और उसने तुम्हें भी जिंदा किया है जब अपनी कुदरतों और गुनाहों के सबब से मर गया था। कुव्वत और गुनाहों के सबब से मर गया था। आमीन। And also we received solution to present sins. और हम मौजूदा गुनाह का हल भी देखेंगे। Now we have become God's children. Now we receive answers from God, and now we receive deliverance from God. अब हम खुदा के फर्जंद बन गए हैं। अब हम खुदा की जवाब पाते हैं और अब हमें इख्तियार पाते हैं। So please read out Ephesians 2:2. इससे उसका 2 बाप उसकी 2 आयत में यूँ लिखा है, जिनमें तुम पेशतर दुनिया की रूहश पर चलते थे और हवा की इलाकदारी के काहिनी यानी उस रूह की पैरवी करते थे जो अब नाफरमानी के फर्जंद में नाश्तक करती है। आमीन। So it means we don't receive, we are not under Satan work anymore. Now we live as a children of God. इसका मतलब ये है कि हम शैतान के कब्जे में नहीं हैं और अब हम खुदा के साथ हैं।
And also we received solution to future problems. अब हम देखेंगे दुनियावी के मसले का हल, इब्तदाई मसले का हल। Our future and the guarantee of eternal life will now be manifested as a testimonies to the generations to come. हमारे मसाइल और अब्दी ज़िंदगी की सफ़ायत आने वाले इंसानों के लिए एक गवाही के तौर पर नज़र आई है। Yeah, please read out Ephesians 2:6. इफिसियों का 2 बाब उसकी 6 आयत। और मैं और यीशु मसीह में शामिल करके उसके साथ चलो और आसमानी मुकामों पर उसके साथ बैठो। आमीन। So what is salvation? Salvation is solution to past, present and future problems. गुनाह के मसले का हल क्या है? इब्तदाई, दुनियावी और दुनियावी मसलों का हल है। And lastly, there are 5 assurances believers must have. और अब हम देखेंगे ईमानदारों के पांच यकीन। First, we have assurance of salvation. सबसे पहले हम देखेंगे नजात का यकीन। So please remember, we have received eternal salvation. We have forever become God's saved children, and this salvation cannot be lost. हमने अब्दी नजात पाई है। हम हमेशा के लिए खुदा की नजात फरियाद फरमाबरदार बन गए हैं और ये नजात भी हमें मिली है। Of course, children of God commit sin. Of course, we do mistakes, but still we have eternal salvation. We are children of God, and we don't lose salvation. हमने भी बहुत सी गलतियां की है, लेकिन हम खुदा के साथ रहे हैं और खुदा की निजात का यकीन हमें मिला है। So please read out 1 John 5:11-13. पहला यूहन्ना उसका 5 बाब उसकी 11 से 13 आई। और वो गवाही ये है कि खुदा ने हमें हमेशा की ज़िंदगी बख्शी और ये ज़िंदगी उसके बेटे में है। जिसके पास बेटा है उसके पास ज़िंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास ज़िंदगी भी नहीं। मैंने तुमको खुदा के बेटे के नाम पर ईमान लाते हुए ये बात इसलिए कही है कि तुम्हें मालूम हो कि हमेशा की ज़िंदगी रखते हो। आमीन। And second, we need to have assurance of answered prayer. और दूसरे में हमें ये याद रखना है कि दुआ के जवाब पाने का हक। We have right to receive answers to prayer. हमें जवाब पाने का हक हासिल है। Therefore, every time we pray in the name of Jesus Christ, according to God's will, God surely hears our prayer and answers. जब भी हम खुदा के नज़दीक के मुताबिक, खुदा के मर्जी के मुताबिक यीशु मसीह के नाम में दुआ करते हैं, खुदा ज़रूर सुनता है और जवाब देता है। Please read out Jeremiah 33:3. यर्मिया उसका 33 बाप उसकी 3 आयत कि मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा और बड़ी बड़ी और गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता तुझ पर जाहिर करूंगा। आमीन। And we need to have assurance of the guidance of the Holy Spirit. और हमारे पास रूल कुदस की
रहनुमाई का यकीन होना चाहिए। God will never leave us, and until the kingdom of God, He promised to guide us by Holy Spirit in all spheres of life for the fulfillment of His will. खुदा हमें नहीं छोड़ेगा और आसमान की बादशाही तक वो अपनी मर्जी पूरी करने के लिए हमारी जिंदगी के हर चश्मे में रूह कुदस के वसीला से हमारी रहनुमाई करेगा। Please read out Proverb 3, 5 and 6. इंसाल उसका 3 बाप उसकी 5 और 6 आए। सारे दिल से खुदावन पर तवक्कल कर और अपने फहम पर तकिया ना कर। अपने सब राहों में उसको पहचान और वो तेरी रहनुमाई करेगा। आमीन। So, in every moment in your life, always try to be guided by Holy Spirit. हमारी जिंदगी के हर काम में रूह कुदस हमारे साथ रहेगा। Do not listen people's words. Don't follow the atmosphere and situation, but always follow God's guidance. हमें कभी भी किसी और की तरफ सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ खुदा के रास्तों पर चलना है और खुदा की सुननी है। Next, we need to have assurance of forgiveness of sins. और उसके बाद हम देखेंगे गुनाह की माफ़ी का यकीन। At the moment of faith and accepting Christ as Savior and Lord, God forgave all our sins and will remember them no more, for we have become righteous. ईमान लाना और मसीह को निजात दहिंदा और खुदावन को कबूल करते ही खुदा ने हमारे तमाम गुनाह मुआफ़ कर दिए और अब वो यानी ये नहीं करेगा क्योंकि हम अब रास्तबाज बन गए हैं। Please read out 1 John 1:9. पहला यूहन्ना उसकी पहला बाप उसकी 9 आयत में यूँ लिखा है, अगर अपने गुनाहों का इकरार करो तो वो तुम्हारे गुनाहों के मुआफ़ करने और तुम्हारे सारी नाराज़गी से पाक करने में सच्चा और अब्दिल है। आमीन। So even now, we as a children of God, we can do mistakes, we can commit sins. हम खुदा के बच्चे होकर हम बहुत से गुनाह करते हैं और खुदा से दूर हो जाते हैं। But at the same time, still, blood of Jesus Christ is forgiving our sins. इसलिए खुदा का बदन हमें ये याद दिलाता है कि वो हमारे साथ है, वो हमारे गुनाहों को मुआफ़ करता है। When you committed sin, believe in the power of the blood of Jesus Christ and confess your sin to God. हमें अपनी गुनाहों को इकरार करने की ज़रूरत है और खुदा से मुआफ़ी मांगनी। And then God will forgive your sin and He will purify, make your soul clean, and you can worship God and do life of faith again. हमें खुदा से मुआफ़ी मांगने की ज़रूरत है तो वो हमारी सारी नाराज़गी को पाक करेगा और हमें ज़्यादा से ज़्यादा इत्मीनान हासिल होगा। And lastly, we need have assurance of victory. और आखिरी हमें कुव्वत का यकीन। Even after believing in Jesus Christ, we can face many difficulties. अगर हम निजात के बाद भी हमारी मुश्किल घड़ियाँ और ज़िंदगी के आखिरी जवान के सामना होगा। Yeah, we can face conflicts and crises, but God promises always to give us strength so that we may overcome difficulties
and fulfill His will. और ज़िंदगी के जवानी के असाम होंगे, लेकिन खुदा का वादा अहद करते हैं कि वो हमेशा हमें कुव्वत देगा ताकि हम पता पाएं और उसकी मर्ज़ी पूरी करें। So when we face difficulties, we don't need to solve our problems, but we need, first of all, receive power from God. में अपनी मुश्किलों में सबसे पहले खुदा की ज़रूरत है। हमें उनसे भागना नहीं है, हमें खुदा से दुआ करने की ज़रूरत है। Maybe your difficulties will not disappear, but you will have power to overcome your difficulties. लेकिन हम उस आजमाइश को खुदा के ज़रिए हम पूरा कर सकते हैं। Please read out 1 Corinthians 10:13. पहला कुरिन्थियों उसका 10 बाब उसकी 13 आयत। मगर तुम किसी आजमाइश में ना पड़ो जो इंसान के बर्दाश्त से बाहर हो, और खुदा सच्चा है, वो तुम और तुम्हारी ताकत से ज़्यादा आजमाइश में ना पड़ने देगा, लेकिन आजमाइश के साथ निकलने की राह भी पैदा कर देगा ताकि तुम बर्दाश्त कर सको। आमीन। So let's make a conclusion. Let's read Tamheed. After salvation, God give us the best gifts. It's a worship and prayer. निजात के बाद खुदा हमें यकीन इत्मीनान देता है। So we hope that you will remember well the blessings God has given to the saved person, and then through worship and prayer at the appointed time you may fully enjoy these blessings. दुआ और इबादत हमें मिलाती है कि अब हमें हमेशा उन बरकतों को याद रखना है जो खुदा ने निजात याफ्ता शख्स को मालूम की और मुकर्रर वक्त पर इबादत और दुआ करने का इख्तियार पाया, और अब पूरी तरह उन बरकतों से लुत्फानंदोज़ हो सकते हैं। Let's pray. हम दुआ करेंगे। God, thank you for the salvation. शुक्रिया खुदावन आपकी यीशु मसीह को कबूल करने का। From now on, help us enjoy the blessings of salvation. आज से हमें ताकत दीजिएगा कि हम इन सब मसीह को कबूल करना पड़े। In the name of Jesus Christ, we pray. हम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। Amen. आमीन।